हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परलेविशर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 सिविक्स का सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकुलरिज्म, पहले हम लोग इसके नाम से समझते हैं कि ये सेकुलरिज्म होता क्या है। तो सेकुलर मतलब होता है कि जो, यानी कि सेकुलरिज्म क्या होता है आप लोग जानते होंगे। हमारा जो इंडिया है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो हमारा इंडिया है वो क्या सेकुलर है। और सेकुलर में क्या होता है कि नॉट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉज फेवर्ड, यानी कि कोई एक ऐसी कम्युनिटी हो गई, एक पर्टिकुलर कोई एक कम्युनिटी। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और बौद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म, ये सब क्या बहुत सारी क्या कम्युनिटी हैं। तो अगर हमारा जो कंट्री है वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी की बात, लोगों की बातें सुनेगा, उन्हीं को फेवर करेगा, उनके ही लिए काम करेगा, तो जो बाकी की अदर्स कम्युनिटी हैं वो तो बुरा मान जाएंगे, उनको थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तो इसलिए क्या होता है कि सेकुलरिज्म में ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम साथ नहीं दिया जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन हिंदू है या मुस्लिम है, इनका साथ नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर सबका साथ दिया जाएगा। कोई भी धर्म के हिसाब से उनको ऐसा नहीं करा जाएगा कि उनके साथ है, इनका धर्म ऐसा तो उनका धर्म ऐसा, उनके साथ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। तो ये क्या ये इन लोगों ने क्या ऐसा सेकुलरिज्म कहता है। और हमारी इंडिया क्या सेकुलर है, तो हमारे इंडिया में भी क्या ऐसा होता है, सारी कम्युनिटी को हम लोग क्या फेवर करते हैं। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है व्हाट इज सेकुलरिज्म, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। In the previous chapter, you read about how the Indian constitutions contain fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief and practice as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. तो क्या होता है कि हम लोगों ने अभी पिछले वाले चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, क्या था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या पढ़ा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो स्टेट पावर हो गई और जो टेरेनी पावर या मेजॉरिटी हो गई, ये हम लोगों को इनसे क्या हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर एक इंडिविजुअल, ये जो हर एक इंसान को ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि वो कोई भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी रिलीजन को मान सकता है, कैसी भी प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस मतलब कि जो भी रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो सब कर सकता है। और ये सब वो अपना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनको राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब कि आज़ादी है, इन्हें जो कुछ करना है वो सब क्या करें। और इसी में क्या है, जो पावर है उनका भी सेपरेशन हो रखा है, सेपरेशन भी कर रखा है पावर का। तो ये जो सेकुलरिज्म है ये किसी एक कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखती, ये सेकुलरिज्म सबको लेकर के चलती है। इसी को हम लोग क्या सेकुलरिज्म भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग समझते हैं, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये कह रहा है कि हम लोगों को ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, ये जो कम्युनिटी, ये जो रिलीजन है, इसे हम लोगों को स्टेट से बचा कर क्यों रखना चाहिए। तो
ऐसा क्यों रखना चाहिए? तो चलो हम लोग समझते हैं फिर। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resource to discriminate against the persecute person of other religions. This tyranny of majority could result in the discrimination, coercion, coercion, and at times even the killing of religious minority. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of dominant based on religion is in violence of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen, irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violence of fundamental rights that can result in one reason why it is important to separate the state and religion in the democratic society. तो फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा कि जो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ये जो रिलीजन से सेपरेट करने बारे में क्यों, ताकि जो स्टेट पावर है इनसे हम लोग को क्या पता चलता है, तो मतलब कि बचाव हो सके, ताकि स्टेट पावर हम पे गलत एक्शन ना ले सके. तो हम लोगों को ये जो रिलीजन है इसको स्टेट पावर से दूर क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो रिलीजन ऐसा करने से जो हमारी कंट्री है इसको डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने में आसानी होती है, और उसको ये डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने में ये क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि अब इंडिया है. अब इंडिया में क्या है कि दो टाइप का रिलीजन रहते हैं. एक हो गया रिलीजन ए और दूसरा हो गया रिलीजन बी. तो रिलीजन ए जो है वो क्या है, मेजॉरिटी मतलब कि जो ज़्यादा होते हैं. ये हम लोगों ने पहले पढ़ भी चुके हैं मेजॉरिटी वाला. ये जो मेजॉरिटी एक टर्म है ये हम लोग पहले क्या पढ़ भी चुके हैं. तो जैसे ये मेजॉरिटी में, और जो रिलीजन बी है वो क्या माइनॉरिटी में. मेजॉरिटी मतलब कि ज़्यादा, माइनॉरिटी मतलब कि कम. तो जो अब जैसे कि जो रिलीजन ए है ये मेजॉरिटी में, और रिलीजन ए बन जाता है स्टेट का क्या, जैसे स्टेट का जो इलेक्शन हुआ तो जो रिलीजन ए वाले हैं वो लोग क्या जीत जाते हैं और वो आ जाते हैं स्टेट पावर में. तो अब वो लोग आ जाते हैं रिलीजन ए वाले किसमें, पावर में. तो रिलीजन ए वाले जो हैं वो क्या, जो अपने रिलीजन मतलब कि जो ए रिलीजन से बिलोंग करते होंगे जितने लोग, उनके लिए अच्छा काम करेंगे. लेकिन जो माइनॉरिटी में होंगे या दूसरे रिलीजन के होंगे, जैसे रिलीजन बी वो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, तो इन्हें क्या करेंगे, उनके लिए गलत पॉलिसीज लाएंगे, उनके साथ गलत जो रूल है वो बनाएंगे, लॉज बनाएंगे. जैसे बोल देंगे रिलीजन ए वाले रात के पूरा दिन घूम सकते हैं, लेकिन रिलीजन बी वाले रात के शाम को 5 बजे के बाद सड़क के बाहर नहीं घूमेंगे. अगर घूमेंगे तो उन्हें 5,000 रुपए का फाइन लगेगा. और रिलीजन ए वाले पूरा दिन घूमो, पूरा रात घूमो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन रिलीजन बी वालों के लिए तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा बिल्कुल भी. क्योंकि
ये रिलीजन के बेस में वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी में क्या होता है कि अगर कोई एक रिलीजन, एक खाली एक पर्टिकुलर रिलीजन पावर में आ जाता है तो ये धीरे 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 क्या डिस्क्रिमिनेशन में हो जाता है, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं रिलीजन ए वाले। अब ये सब क्या कर रहे हैं, अब रिलीजन ए वाले को पूरी छूट दे रहे हैं कि तुम पूरा दिन घूमो, पूरी रात घूमो, लेकिन रिलीजन बी वाले को क्या कह रहे हैं, 5 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जा सकती। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उनको साफ भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये क्या कहा जाता है कि इसलिए जो इसलिए जो ये रिलीजन है इसे स्टेट में इससे सेपरेट करना चाहिए, नहीं तो ये धीरे 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 क्या माइनॉरिटीज के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। और डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद खाली डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अगर ये आ जाते हैं मेजॉरिटी वाले, मेजॉरिटी रिलीजन वाले पावर में, तो ये सब क्या जो माइनॉरिटी में है इनके साथ क्या, अब जैसे रिलीजन ए वाले हैं, अगर उन्होंने कहीं पे दंगा अंगा कर दिया, लड़ाई झगड़े हो गए, तो उसमें क्या पुलिस काफ़ी आराम से बात करेगी। अब सपोज जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, रिलीजन ए है और रिलीजन बी है, और रिलीजन ए वाले ही जो लोग रिलीजन ए से बिलोंग करते हैं वो क्या पावर में है, तो जो रिलीजन ए वाला आदमी है वो जाकर के भिड़ जाता है रिलीजन बी वाले आदमी से। तो जब पुलिस आएगी तो पुलिस किसके कहने में आएगी, स्टेट के कहने में आएगी, स्टेट का जो मिनिस्टर होगा, और वो मिनिस्टर बिलोंग करता है रिलीजन ए वाले से। तो जब पुलिस बताएगी, पनिशमेंट देगी, तो रिलीजन ए वाले को थोड़ी ना देगी, वो तो किसको देगी, रिलीजन बी वाले को देगी। क्यों, ये सब क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो क्या रिलीजन ए से बिलोंग करता है और वो जिससे मारा वो रिलीजन बी से, इसलिए क्या उसमें वो होगा। और क्या होता है कि ये लोग जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, ये सब माइनॉरिटी वाले लोगों को भी क्या किल कर देते थे, मार देते थे, मतलब कि मारने लगते थे। तो ऐसा करने में भी क्या काफ़ी इसलिए भी हम लोगों को क्या ये जो रिलीजन है इनसे हम लोगों को स्टेट पावर से सेपरेट करना ज़रूरी है। Another reason that is it important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace other religion, or have the freedom to interpret religion teaching differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try to change this? Even if you were part of dominant religion group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret दिस डिफरेंटली। तो क्या है कि अब जैसे कि एक और रीज़न है कि जो रिलीजन है इसको स्टेट से क्यों दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है इसको क्या ये सब रिलीजन से क्या प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि जो रिलीजन है ये सब क्या अब जैसे एक रिलीजन के ही लोग क्या पूरे पावर में आ गए और दूसरे रिलीजन के लिए क्या वो अच्छे वो बनाएंगे क्या रूल्स, वो अच्छे रूल्स बनाएंगे नहीं, वो खाली अपने रिलीजन के लिए एक होने लगती है क्या कि वो सिर्फ अपने रिलीजन अपने लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों के बात सुनते नहीं, भले वो उनके कंट्री के लोग हैं नहीं, लेकिन वो हमारे रिलीजन का नहीं इसलिए नहीं सुनते। दूसरी बात क्या है कि जो रिलीजन ए है और रिलीजन बी है, तो जो रिलीजन ए है इनके भी क्या जो
रिलीजन ए तो इनके भी क्या कम्युनिटी टीचर होंगे, यानी कि जो इनके ही क्या जैसे कि जो जैसे रिलीजन ए है तो रिलीजन ए में डिफरेंट अलग अलग टीचिंग होती है, अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग ज्ञान देते हैं। और रिलीजन बी में अलग अलग ज्ञान देते हैं। जैसे रिलीजन ए में क्या कहते हैं कि रिलीजन ए में कहा जाता है जैसे कि आपको रात को सुबह 5 बजे उठना है और रात को 9 बजे सो जाना है, ये ऐसा रिलीजन ए में कहा जाता है। और रिलीजन बी में क्या कहा जाता है कि आपको 5 बजे उठना है और 6 बजे सो जाना है शाम को। तो ये जो अगर रिलीजन ए वाले आ जाते हैं तो वो बोलेंगे कोई भी 9 बजे के पहले नहीं सोएगा, लोग उठेंगे 5 बजे और सोएंगे 9 बजे। लेकिन जो रिलीजन बी वाले हैं वो 5 बजे उठेंगे और सोएंगे 6 बजे। तो ऐसा जो टीचिंग होती है हर रिलीजियस ग्रुप की वो अलग अलग होती है। तो जैसे ए रिलीजन है वो अगर बना देगा दूसरे ग्रुप्स, मतलब कि जैसे दूसरे रूल, तो जो रिलीजन बी वाले हैं उनके में तो यही चीज़ दूसरे तरह से लिखी गई है, यानी कि वो दूसरी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपनी टीचिंग छोड़ करके, अपनी रिलीजियस टीचिंग छोड़ करके तुम्हारी रिलीजियस टीचिंग को अपना ले, ऐसा तो होगा नहीं। सब लोग अपने लिए अपना अपना काम करेंगे। तो और एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिंदुज़म है तो हिंदुज़म में क्या अनटचेबिलिटी को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, और जो दूसरे रिलीजन ग्रुप्स हैं वो सब ये अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते। अगर सारे इंडिया में सारे हिंदुज़म पावर में आ गए तो क्या होगा कि जो रिलीजन ये बहुत कम हिंदूज ये अनटचेबिलिटी मानते हैं, लेकिन मानते हैं, कुछ मानते हैं। तो ये अगर यही कम हिंदूज पावर में आ गए तो ये पूरे इंडिया में अनटचेबिलिटी ही फैला देंगे और को बोलेंगे ऐसा ऐसा टास्क करो और ऐसा काम करो। तो लेकिन तो इसलिए क्या कहा जाता है कि एक धर्म, एक रिलीजन के लोग पूरे सिस्टम पे नहीं बैठाए जा सकते। तो हर एक सिस्टम, मतलब कि हर एक रिलीजन से सबको मौका दो, ताकि वो जैसे डिबेट करे, जैसे कि एक बिल पास, मतलब कि जैसे एक नया रूल बनाना हो। कैसा रूल बनाना हो कि अब जैसे रिलीजन ए है वो 5 बजे उठेंगे, रात को 9 बजे सो जाएंगे, ऐसा उनकी रिलीजियस टीचिंग है। और रिलीजन बी वालों की 6 बजे उठेंगे रात को और शाम को 6 बजे, सुबह के 6 बजे उठेंगे, शाम को 6 बजे सो जाएंगे। ये रिलीजन बी वालों की रिलीजियस टीचिंग है। और रिलीजन सी वालों के 4 बजे उठेंगे सुबह के और शाम को 5 बजे सो जाएंगे। ये रिलीजन सी वालों की रिलीजियस टीचिंग है जो उनको पढ़ाई गई है। तो क्या करा जाएगा, जैसे एक आदमी है जो एक गवर्नमेंट में बैठा है और वो क्या करेगा कि जैसे उसको एक नया रूल बनाना हो कि सब लोग 5 बजे उठेंगे और 9 बजे सो जाएंगे, तो रात को 9 बजे सो जाएंगे। तो ऐसा डायरेक्ट थोड़ी ना कह देंगे। तो ये सारे रिलीजन्स के जो टीचर्स होंगे, जो मेन लीडर्स होंगे हर रिलीजन के, उनको बैठाएंगे, उनसे बात करेंगे कि ऐसा नया रूल बनाना है। तो एक रिलीजन से जैसे मैच कर रहा तो वो कह देगा हाँ, लेकिन रिलीजन ए से ये मैच कर रहा है तो कह देगा ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर रिलीजन बी वाले से मैच नहीं कर रहा, कह रहा नहीं हमारे में तो ऐसा होता है, रिलीजन सी बोलेगा नहीं हमारे में तो ऐसा होता है। तो ऐसे हम लोगों वो लोग डिबेट करके ये बनाते हैं। तो यही चीज़ क्या है कि ये सब कहाँ डिबेट होता है, ये होता है पार्लियामेंट में। और ये जो पार्लियामेंट है ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3। तो वो हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम लोग सेकुलरिज्म के बारे में समझते हैं। तो ऐसा डिबेट करके जो जैसा एकदम परफेक्ट जो रूल बनेगा उसमें फिर वो बनाएंगे रूल और उसे फॉलो करा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद सर।
तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जो चैप्टर है इसको आधा कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोगों को व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म इससे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. First, that one religious community does not dominate another. Second, that some members do not dominate others member of the same religious community. Third number, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. तो क्या कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या मैंडेट करता है कि जो इंडियन स्टेट है उन्हें क्या सेकुलर होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जितने भी इंडियन स्टेट हैं, जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं वो सब क्या है, वो सब सेकुलर हैं। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो सब क्या सेकुलर हैं। और ये भी कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हमारा मतलब कि जो इंडियन के जितने भी सेकुलर स्टेट हैं वो सब क्या उनमें ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑब्जेक्टिव, तीनों ऑब्जेक्टिव हैं जो कि यहाँ पे क्या लिखी हुई है। फर्स्ट क्या है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। यानी कि स्टेट के अंदर कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पर डोमिनेट नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर्स मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। चलो ये तो हो गया कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी। और सेम कम्युनिटी के भी कुछ लोग दूसरे लोग के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे। और चाहे वो भी अपने कम्युनिटी के, जैसे कि एक है रिलीजन ए और दूसरा रिलीजन बी, तो फर्स्ट पॉइंट के आधार पर रिलीजन ए रिलीजन बी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा। और पॉइंट 2 के आधार पर रिलीजन ए के कुछ मेंबर्स रिलीजन ए के ही मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, आपस के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे। ये क्या, ये हमारा दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और कहा जा रहा है कि ये जो हमारा स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा कि तुम ये करो या ना करो। और उन्हें ये भी नहीं करा जाएगा कि उनके जो राइट्स हैं वो छीन लो, उनको फ्रीडम ख़त्म कर दे, उन इंडिविजुअल्स लोगों की फ्रीडम ही ख़त्म कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जो भी स्टेट सेकुलर होंगे तो आपको यहाँ पर ये 3 चीज़ देखने को मिलती होगी। The Indian states work in a various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group, and nor does it support any one religion. In India, government spaces like law courts, police stations, government schools, and office are not supposed to display or promote any one religion. तो क्या कहा जा रहा है कि जो इंडियन स्टेट होते हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं ताकि ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो डोमिनेशन है, इसे क्या ख़त्म करा जा सके।
वो क्या क्या यूज़ करते हैं? पहले तो कई सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी? डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी जिससे क्या कि वो रिलीजन से दूरी बना सकें, यानी कि जो सरकार है उसको धर्म में ना आने दे, यानी सरकार को किसी धर्म में कनेक्ट ना होने दे। वो क्या एक इंडिविजुअल की तरह निर्णय ले, वो धर्म को दे करके निर्णय ना ले। तो ये सब करने के लिए बहुत ये जो हमारी सरकार है वो वेरियस वेज में काम करती है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। पहले क्या स्ट्रेटजी बनाती है, ये पहली स्ट्रेटजी होगी। दूसरा क्या कि जो इंडियन स्टेट होते हैं वो कोई भी रिलीजियस ग्रुप और कोई भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि जैसे अब मतलब कि ऐसी बात नहीं कि रिलीजियस ग्रुप, अब मतलब कि ये कहने का मतलब है कि अगर आप लोग ये जो पॉइंट बताया आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर स्टेट में कोई पावरफुल, यानी स्टेट में अगर कोई सीएम बनता है तो वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो इस सेकंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब एक स्टेट है और उस स्टेट में जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, यानी जितने भी मिनिस्टर हो गए, एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए और जितने भी अधिकारी हो गए, वो सब क्या एक ही रिलीजन के, एक ही रिलीजियस ग्रुप क्या उसमें जा कर के बैठ जाए, वो सब वहीं पे काम करने लगे, एक ही रिलीजियस ग्रुप और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही रिलीजियस ग्रुप। तो क्या वो क्या अच्छे अच्छे निर्णय लगाएंगे अब दूसरे लोगों के लिए, तो सिर्फ अपने लोगों के लिए करेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सब में अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जगह का मतलब कि इंडिया के हर जगह से, हर कोने से एक अलग मिनिस्टर्स आते हैं, बैठते हैं। वो सब कहाँ हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये सब हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी इतना समझ लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसमें क्या बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से भी आते हैं। और कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट भी नहीं करेगी, ठीक है, ये स्ट्रेटजी होगी। दूसरा क्या है कि जैसे कई सारी गवर्नमेंट स्पेसेस है, यानी कि सरकारी जगह है कई सारी, जैसे कि लॉ कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ऑफिस हो गए। तो ये जो जितने भी सरकारी दफ्तर हो गए, सरकारी स्कूल, सरकारी और ये जो पुलिस स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, सरकारी हॉस्पिटल, तो इन सब में क्या किसी भी रिलीजन को डिस्प्ले या उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। जैसे कि सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में क्या किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम्हें पढ़ाएंगे, अगर तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। सरकारी स्कूल क्या सबके लिए, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन का हो या ना हो, सरकारी स्कूल में क्या सब कोई पढ़ेंगे। तो और क्या हो गया, और जैसे ऑफिस हो गए, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, या समझ लीजिए जैसे कोई काम का ऑफिस, जैसे आधार कार्ड बनाने का ऑफिस हो गया, तो ये आधार कार्ड भी क्या सरकारी काम है। तो वहाँ पे आया जाएगा क्या कि मेरा आधार कार्ड बना दो, तो पूछा जाएगा कौन से रिलीजन से, तो बोलेगा मैं इस रिलीजन से हूँ, तो बोलेगा नहीं इस रिलीजन के लोगों को नहीं बनाते, जो इस वाले रिलीजन के लोगों को बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी रिलीजन को देख करके सरकारी जगहों में काम नहीं होता है। वो क्या आप गए, आपका काम कराया जाएगा। ऐसा क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ऐसे राइट्स देता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे एक इधर कॉमिक टाइप पेज आया है, इसमें क्या है कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें क्या है कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है। और जैसे कि कई फेस्टिवल हमारे स्कूल में भी क्या मनाए जाते हैं जो कि नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे हो गया, और रिपब्लिक डे होने के बाद जैसे गांधी जयंती हो गई, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये सब हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो गया जो कि रिलीजन के जैसे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन इस फेस्टिवल को फॉलो करता है, दूसरा
वो रिलीजन उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को फॉलो नहीं करता है। तो अगर उसे गवर्नमेंट स्कूल में अगर चलाया जाए तब तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये कहाँ कहाँ हो जाता है, ये प्राइवेट स्कूल में हो जाता है। तो पहले हम लोग इस कॉमिक को समझते हैं और फिर हम लोग आगे की कार्यवाही को आरंभ करते हैं। तो पहला क्या है कि इसमें क्या है कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, कहाँ का, सीमापुर का। सीमापुर में एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे क्या कि एक रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है और उसे क्या बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने स्कूल में। तो एक बच्ची थी, उसने अपने सर से बोला कि सर, अगले महीने हमारे बहुत बड़ा एक रिलीजियस फेस्टिवल है, वो नेक्स्ट मंथ है, और हम लोगों ने आज तक भी उसे स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करा, क्या हम लोग इस बार कर लें? तो जो सर थे उन्होंने बोला नहीं, मैं तो यार ऐसा अफ्रेड हो रहा, डर रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और हम लोग किसी को भी ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, उसको प्रमोट नहीं कर सकते। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ये ऐसे रिलीजन को नहीं सेलिब्रेट करते जो कि कहाँ से, रिलीजियस से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल गवर्नमेंट के कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ये सब क्या सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। और ये जो जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, इन सब के दिन क्या छुट्टी दे दी जाती है हमारे स्कूल में, ताकि हम लोग क्या इन सारे फेस्टिवल्स को हम लोग अपने घर में सेलिब्रेट कर सकें, इसे हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट ना कर सकें। तो फिर बच्चे कहते हैं अच्छा चलो ऐसा बात है, चलो कोई बात नहीं सर, ओके ठीक है, अब हम लोग इसको अपने घर ही में क्या सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ये जो कहानी थी ये क्या टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में थी। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of government's policies of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन प्राइवेट स्कूल। तो क्या कहा जा रहा है कि जो हम लोगों ने अभी स्टोरी बोर्ड पढ़ा, यही स्टोरी बोर्ड, इसी को स्टोरी बोर्ड कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने टीचर्स और ये इसके बारे में जो पढ़ा इसे हम लोग क्या स्टोरी बोर्ड कहते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने स्टोरी बोर्ड में पढ़ा, इसमें क्या है कि जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें क्या जो सरकारी स्कूल है वो सब क्या नहीं फॉलो करते, और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इनके खिलाफ है। ये जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं इनको गवर्नमेंट स्कूल में क्या सेलिब्रेट करना। अब क्यों ये जो है ये क्यों मना है, क्यों वायलेंस फैलाता है? अब इसलिए फैलाता है जैसे कि रिलीजियस ए का कोई फेस्टिवल पड़ा तो उसे हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में बना दिया, और फिर रिलीजन बी का कोई फेस्टिवल बना उसे हम लोगों ने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करा। तो जो रिलीजन बी वाले हैं वो तो बुरा मान जाएंगे कि आपने रिलीजन ए वालों का जो ये रिलीजियस फेस्टिवल था इसे तो फॉलो करा था, लेकिन ये जो हमारा रिलीजन बी का फेस्टिवल रिलीजन बी का रिलीजियस फेस्टिवल था, इसे तो आप लोगों ने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करा। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अनइक्वल कर रहे हो, अनइक्वलिटी फैला रहे हो। तो इसलिए क्या ये सब वायलेंस हो जाता है, इसमें ये काफ़ी वायलेंस वाला काम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए क्या यहाँ पे मना कर रखा है। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ सरकारी स्कूल में ही काम करता है, ये जो प्राइवेट स्कूल है इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। The second way in which India's secularism worked to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the states make certain
exception for particular religious communities। तो क्या होता है कि अभी हम लोगों ने क्या है, जो सेकुलरिज्म है, इससे जो डोमिनेशन होता है रिलीजन का, उसे क्या हम लोगों ने अभी कुछ तरीके समझे, कुछ स्ट्रेटजी की तरह इन्हें रोका जा सकता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि जो डोमिनेशन है इसे रोका जा सके, उसे प्रिवेंट करा जा सके। कैसे? कि इसका मतलब ये है कि जितने भी रिलीजन है, इनके सारे के सारे रिलीजन के जितने भी सेंटिमेंट्स हैं, उनकी क्या हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी होगी और इनके में इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, इन पे क्या इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टेट में क्या इसकी वजह से कुछ एक्सेप्शन होते हैं इन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज की वजह से। क्या होते हैं? जैसे कि उसके लिए हमें क्या एक स्टोरी बोर्ड है, उससे हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसे शुरू करते हैं। तो क्या कहा जाता है कि इसमें कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उन्होंने क्या, वो जा रहे होते हैं एक लॉन्ग राइड पे। और उन्होंने क्यों जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने अभी नए नए स्कूटर्स खरीदे हैं, तो जा रहे थे एक लंबी सी राइड पर साथ घूमने। तो क्या होता है कि उनका एक दोस्त, जिसका नाम क्या था, परमजीत, जो कि सिख था, तो और उसके दूसरे दोस्त ने बोला, अरे भाई तुमने हेलमेट नहीं लगाया, क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है क्या, दिल्ली में ऐसे ऐसे लॉ बन गए हैं कि अगर तुम हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारा इतना बड़ा फाइन होगा, तुम देखते रह जाओगे। और क्या तुम फाइन होना चाहते हो? चलो हेलमेट लगाओ जा करके। तो जो उनका सिख फ्रेंड था वो कहता है, अरे नहीं, डोंट वरी, मैं फाइन नहीं होऊंगा। तो जो दूसरा उनका फ्रेंड था वो कहता है कि है, अरे परमजीत, तुम क्यों फाइन नहीं होगे? तुम्हें क्यों फाइन नहीं देना पड़ेगा? ऐसा क्यों हो गया परमजीत? तो फिर जो परमजीत था, वो सिख फ्रेंड, वो कहता है कि जो सिख होते हैं उनके लिए जो पगड़ी होती है, पगड़ी, वो पहनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनके रिलीजन का। और ये जो गवर्नमेंट है, ये परमजीत को फोर्स नहीं कर सकती है कि उसे हेलमेट पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो पगड़ी है वो इतनी बड़ी बड़ी है, उसके और इतनी बड़ी है, तो क्या उसमें हेलमेट तो फिट होगा नहीं। तो इसलिए क्या वो लोग हेलमेट नहीं पहनते। और सरकार जो है, गवर्नमेंट, वो उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकती उनको हेलमेट पहनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या, पगड़ी पहनना उनके लिए एक रिलीजन में एक पार्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जो अभी हम लोगों ने समझा था कि सरकार को जितने भी रिलीजन है इनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। तो क्या एक सेंटिमेंट है सिख का एक सेंटिमेंट है सिख का कि वो क्या, उनको पगड़ी पहनना है। तो ये उनके लिए क्या एक सेंटिमेंट है। तो इस सेंटिमेंट की उन्हें क्या सिख की सेंटिमेंट की सरकार को क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक नया लॉ बनाया, किसके लिए? सिख के लिए। In the above storyboard, Paramjeet, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagdi, turban, is central to the Sikhs religious practice, and in order not to interfere with this, allows an exception in the law। तो क्या कहा जा रहा है कि जब हम लोगों ने स्टोरी बोर्ड पढ़ा, तो उसमें जो परमजीत है, जो कि एक सिख यूथ है, तो इसको हेलमेट पहनने के लिए सरकार ने फोर्स नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि पगड़ी की वजह से। और जो सिख की एक क्या रिलीजियस प्रैक्टिस है पगड़ी पहनना, तो इसमें जो सरकार है वो क्या इंटरफेयर नहीं कर सकती कि नहीं, आप चलो ये जो रूल है पगड़ी पहनना ये हटा दो। तो ये क्या रिलीजन में सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और इसी की वजह से जो लॉ है, इनमें क्या एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। एक्सेप्शन मतलब कि परंतु ऐसा हो रहा है, जैसे कि एक लॉ बनाया, मतलब कि इसे छोड़ करके। अब जैसे आपको बताऊं कि एक लॉ बनाया कि सबको हेलमेट पहनना है, लेकिन सिख नहीं पहनेंगे। क्यों?
क्योंकि उनको क्या, उनके लाइफ, उनके रिलीजन का एक पार्ट होता है पगड़ी, और अगर वो पगड़ी पहनेंगे तो हेलमेट नहीं पहन पाएंगे। तो इसलिए सिख को सिख को फोर्स नहीं करा जाएगा हेलमेट पहनने के लिए। तो ये क्या बनाया गया, तो ये क्या, यही एक एक्सेप्शन होता है कि सबके लिए ज़रूरी है, मगर सिख के पगड़ी होती है तो इसकी वजह से क्या उनके लिए क्या एक्सेप्शन है। The third way in which Indian secularism work to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate other members, some lower caste within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution banned untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. तो क्या कहा जा रहा है कि जो एक थर्ड वे है इंडियन सेकुलरिज्म का, वो क्या है कि ये जो डोमिनेशन है जो लिस्टेड है नीचे, वो उनको क्या ख़त्म करने के, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग क्या एक चीज़ पढ़ेंगे, क्या अनटचेबिलिटी। ये एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि हिंदू रिलीजन है तो इसमें क्या है कि सेम रिलीजन, हिंदू रिलीजन में ही क्या कुछ लोग अपर कास्ट और कुछ लोअर कास्ट में क्या डिफरेंस करते हैं, और कहा जाता है कि जो अपर कास्ट है वो डोमिनेट करती है किसके ऊपर, लोअर कास्ट के ऊपर। और ये सब क्या हिंदू है, सब एक हिंदू है, लेकिन ये क्या आपस में ही डोमिनेशन करते हैं, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट के ऊपर करते हैं। तो इस ऑर्डर में क्या इसको रोकने के लिए जो सरकार है उन्होंने क्या ये लोअर कास्ट का जो सिस्टम है ये ख़त्म कर, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये अनटचेबिलिटी यानी कि जैसे कोई लोअर कास्ट का है तो उसे अपर कास्ट वाला क्या टच नहीं करता, छूता नहीं था, तो इसे क्या अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या ये अनटचेबिलिटी जो है इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और क्या है कि जो हमारा रिलीजन है उसमें क्या है कि जो सोशल प्रैक्टिस है और ऐसी प्रैक्टिस जो कि किसी को क्या डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, यानी कि उसके साथ भेदभाव कर रही हैं और वायलेंस फैला रही हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो लोअर कास्ट का, ये सब क्या मतलब कि ये सब क्या ख़त्म कर चुके हैं, कहाँ से, अपनी इस कंट्री से। और जो अपनी कंट्री है इसमें क्या जितने भी राइट्स हैं उन सबको क्या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लिया जाता है, और इन सब जितने भी राइट्स हैं इन्हें कोई रिलीजन बेस्ड नहीं, ये सिर्फ पर्सनल लॉ के लिए जैसे बनाए जाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा बात नहीं है कि कम्युनिटी, जैसे कोई रिलीजियस कम्युनिटी है उनके ऊपर बनाया जाए रिलीजन बेस्ड राइट्स बनाए जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या पर्सनल लॉज बनते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल को सजा देने के लिए, एक कोई रिलीजन को सजा देने के लिए नहीं। The intervention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a preferential basis. In what way is Indian secularism different from that of
other democratic countries. Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic country in other parts of the world. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the US, the separation between state and religions mean that neither the states or nor religion can interfere in the affairs of another. यानी कि ये जो मतलब कि इन सब जो रास्ते हैं, मतलब कि ये जितने भी तरीके आजमाए जा रहे हैं इनको रोकने के लिए, तो ये सब क्या, ये सारे के सारे क्या डिफरेंट है। और ये सारे, जैसे कि एग्जांपल लिया जाए अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, अभी हम लोग क्या इंडिया का ले रहे थे, तो इंडिया में क्या क्या कौन कौन से लॉज, मतलब कि कौन कौन से तरीके, अभी हम लोगों ने 3 तरीके पढ़े हैं, तो ये जो 3 तरीके सब क्या अलग अलग बनाए जा रहे हैं कहाँ पर, इंडिया में, ताकि क्या ये जो डोमिनेशन है इससे क्या प्रिवेंट करा जा सके, रोका जा सके। तो अभी हम लोग क्या एग्जांपल लेते हैं दूसरे कंट्रीज, दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का। तो क्या है कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक कौन से, यूएस, जिसे कुछ लोग यूएसए भी कहते हैं, यूएस और यूएसए, तो कुछ भी कहे यूएसए या यूएस। तो इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या लिखा था कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, यानी कि ये जो लेजिस्लेचर है ये सब क्या, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है रिलीजन का, इसे क्या रिस्पेक्ट करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज होती है जितने भी रिलीजन को, इनको क्या फ्री करेंगे। इसका मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकता रिलीजन के खिलाफ या उसके ऑफिशियल रिलीजन के खिलाफ, और ना ही कोई ऐसा प्रेफरेंस दे सकता है किसी एक रिलीजन को। और ये जो यूएसए, इसमें क्या है, जो सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स, मतलब कि, और ये जो स्टेट है और जो रिलीजन, इनके बीच में क्या सेपरेशन कर रखा है, एकदम सेपरेट कर रखा है। मतलब कि जो स्टेट का काम है उसके बीच में रिलीजन कुछ नहीं इंटरफेयर करेगा, और रिलीजन में स्टेट इंटरफेयर और उनके अफेयर्स में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेगा। दोनों ईच अदर अपने में वन अदर में नहीं करेंगे। देयर इज one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because, unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affair. You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindus' religious practices in